हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत 2008 में होती है, जिसमें एक खतरनाक वायरस फैला होता है जिसका नाम राइपर वायरस होता है। जैसे ही ये वायरस शरीर में जाता है, इंसान का तापमान बढ़ जाता है, खून की उल्टियाँ होती है और देखते ही देखते वो मर जाते हैं। ये वायरस हवा में फैलने के कारण पूरे स्कॉटलैंड में फैल गया था। राइपर वायरस को फैलते हुए देखकर ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और उसे दुनिया से एकदम अलग कर दिया, ताकि वह वायरस और जगह न फैले। और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उन्हें भी उसी दीवार के अंदर रहना पड़ा, और ना चाहते हुए भी वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए। और उस दीवार के चारों ओर पूरी आर्मी तैनात की गई ताकि लोग बाहर ना निकल पाए। ऐसे में लोग काफ़ी गुस्सा थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक माँ को देखते हैं जो अपनी बेटी को इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रही है और आर्मी से मिन्नतें कर रही है कि वो उसकी बेटी को लेके जाए और वो इन्फेक्टेड नहीं है। ये सब देख के सेना का एक जवान बच्ची की जान बचाने के खातिर चॉपर से उतर जाता है और बच्ची को चॉपर में बिठा देता है। लेकिन दूर से लोगों का झुंड चॉपर को देख के उनकी तरफ आते हैं और चॉपर बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है। औरत और जवान वहीं पर रह जाते हैं और सारे लोग उसे मारने लगते हैं। और इसी तरह सारे मरीजों को स्कॉटलैंड के अंदर ही छोड़ दिया था, बिना किसी दवाई, खाना पीना और मोबाइल नेटवर्क के। यहाँ तक कि किसी भी फ़्लाइट को भी स्कॉटलैंड के ऊपर से जाना अलाउ नहीं था। उसे एक नो फ्लाई जोन बना दिया गया था। दीवार के इस पार खाना न होने के कारण लोग काफ़ी अग्रेसिव होके एक दूसरे को ही मारने लगे और औरतों का रेप कर रहे थे। वहाँ की हालत पूरी तरह ख़राब हो गई थी और दुनिया भर के देशों का दखल अंदाजी पर भी ब्रिटेन ने रोक लगा दिया था, जिससे कि ब्रिटेन के संबंध बाकी देशों से भी ख़राब होने लगे। इस सिचुएशन के 27 साल गुजर गए थे। दीवार के उस पार लोग जिंदा भी है या नहीं ये पता नहीं था। ब्रिटेन और बाकी देशों को ये लग रहा था कि वायरस स्कॉटलैंड में ही पैदा हुआ और वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन लंदन में कुछ लोग अचानक राइपर वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। अब इसी बात के कारण यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और ये डिसाइड होता है कि इस वायरस को रोकने के लिए सेंट्रल यूके में मार्शल लॉ अपनाया जाएगा। यहाँ पर लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। स्कॉटलैंड जैसी ही स्थिति होगी। जॉन का खास आदमी माइकल नेल्सन को एक वीडियो दिखाता है जो इन लोगों ने सैटेलाइट द्वारा ली थी स्कॉटलैंड की, ताकि पता लगा सके कि वहाँ क्या चल रहा है। तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो राइपर वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी बच गए हैं। और अब ये क्योर कैसे भी यूके के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, इसलिए वो नेल्सन को एक टीम स्कॉटलैंड भेजने को कहती है और केन को ढूंढे। जब 27 साल पहले डॉक्टर केन वायरस का क्योर ढूंढ रहे थे, तब गवर्नमेंट ने उन्हें भी बाहर निकालने के बजाय वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया था। अब जॉन को लगता है कि डॉक्टर केन ने इसका इलाज ढूंढ लिया होगा और एक टीम बनाते हैं जिसमें मेजर ईडन होती है। ये वही लड़की है जिसे आर्मी ने बचाया था और वो जाके अपनी टीम से मिलती है। उसके टीम में काफ़ी लोग होते हैं। वो बड़े से टैंक से निकलते हैं और वहाँ उन्हें रास्ते में कोई भी नहीं दिखाई देता और वो लोग केन के लैब में पहुँचते हैं। कुछ लोग अंदर जाते हैं, तभी टैंक के बगल में एक लड़की अधमरे हालत में होती है और एक जवान उसे बचाने के लिए बाहर जाता है, तो वह लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। तभी अंदर उन लोगों को डॉक्टर केन नहीं मिलते हैं, तो वो बाहर निकल रहे हैं, तभी अचानक उन पर कोई हमला कर देता है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर बेहोश लड़की भी होश में आने के बाद सबको मार देती। आखिरी में वो दोनों भी उन लोगों के हाथ आ जाते हैं। ये लोग कैनिबल थे, इंसान का मीट खाते हैं। जब इनको स्कॉटलैंड में ही क्वारंटीन कर दिया था तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए वो एक दूसरे को मारकर ही उन खाने लग गए थे। और इन सभी कैनिबल्स का एक लीडर था जिसका नाम था सोल। इसे डॉक्टर केन ने यही बताया था कि दीवार के इस पार कोई भी दुनिया नहीं है और उन्हें अपने पापों की सजा दीवार के इस पार ही काटनी है। पर आज उन लोगों को पता चल जाता है कि दीवार के उस पार भी बहुत बड़ी दुनिया है और ऐलान करते हैं कि जल्द ही वो बाहर जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर टैलबोट को जिंदा जलाया जाता है और बाकी के लोग उसे खाते हैं। सेरेमनी के बाद ईडन के लिए खाना लाया जाता है, तभी वह काफ़ी चालाकी से उस आदमी को पकड़ लेती है और दरवाज़ा खोल लेती है और वहाँ से भागती है। तो उसे एक कैदी मिलती है जिसका नाम कैली होता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर केन के पास ले जाऊंगी। यह सुनने के बाद ईडन उसको भी बाहर निकालने जाती है। तो उतने में सोल की पार्टनर वाइपर वहाँ आ जाती है और दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन ईडन भी उसे मार गिराती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं और अपनी टीम से कांटेक्ट करती है और ट्रेन के पास के प्लेटफॉर्म में बुलाती है उनको। और सोल अपने लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है और स्टेशन में कैली को उसका एक साथी मिल जाता है और यहाँ से ट्रेन से वो लोग भाग जाते हैं। ट्रेन में कैली बताती है कि सोल और वो दोनों भाई बहन हैं और डॉक्टर केन के बच्चे हैं। सोल को वहाँ का लीडर बनना था, इसलिए वो अलग चला गया था।
दूसरी तरफ लंदन के सभी लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं। इसके कारण सभी लोग भड़क गए थे और दंगे शुरू हो गए थे। यह देखकर सभी बड़े लोग लंदन से बाहर जाने लगते हैं तो एक इन्फेक्टेड आदमी उनके ऑफिस में आ जाता है और उसे मार गिराता है, लेकिन उनका खून प्राइम मिनिस्टर के शरीर में लग जाता है, जिससे माइकल उन्हें भी क्वारंटाइन करता है। लंदन की स्थिति देखकर प्राइम मिनिस्टर सुसाइड करते हैं और माइकल प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उससे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है, वह बस पैसे कमाना चाहता है। और इधर ईडन और उसके साथियों पर कुछ लोग हमला करते हैं और उन्हें कैद करके एक बड़े से महल में ले जाते हैं। यह महल और यहाँ के लोगों को देखकर ईडन काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मध्यकालीन वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि इनका राजा डॉक्टर केन है, उसी ने ये राज्य बनाया है और सारे लोग उनकी बात मानते हैं। ईडन वहाँ डॉक्टर केन से मिलती है और उसे वहाँ आने का अपना मकसद बताती है और कहती है कि लंदन में ये वायरस फिर से फैल गया है। टीवी में यहाँ के लोगों की हलचल देखने के कारण वहाँ क्योर लेने आई है। यह देख केन हंसते हुए कहता है, हमें पता था वो हम पर नज़र रख रहे, इसलिए मैंने ये जगह चुनी, इसीलिए मैं यहाँ पे छुप कर रह रहा था। यह सुनकर ईडन कहती है, तुम्हारे पास क्योर होने के बाद भी सेल्फिश की तरह तुमने उसे अपने पास छुपा रखा है। यह सुनते ही केन काफ़ी गुस्सा होता है और वो उनसे कहता है कि 27 साल पहले जब गवर्नमेंट ने हम लोगों को बिना खाने के छोड़ दिया था, तब वो लोग कहाँ थे, और यहाँ किसी का क्योर नहीं है। जो लोग तुम्हें ज़िंदा दिख रहे हैं वो अपनी इम्यूनिटी के कारण ज़िंदा है। और यह कहकर सबको बंदी बना लेता है। अगले दिन केन ईडन के पास आकर पूछता है कि दीवार के बाहर की दुनिया कैसी है। तो ईडन कहती है, जैसा तुम छोड़ के गए थे वैसी ही है, बस दौर बदल गया है। और तब केन कहता है कि जिस रात गवर्नमेंट ने हमको यहाँ बंद कर दिया था, उस रात मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे जुदा हो गए थे, तभी मैंने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब यहाँ केन ईडन और केन के सेनापति से मुकाबला करवाता है। इसमें ईडन डटकर मुकाबला करती है और उसको हरा देती है, लेकिन उतने में ही ईडन के साथी बाहर निकल जाते हैं और कैसल को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और ईडन को भी बचाते हैं। और घोड़े लेके वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप जाते हैं जहाँ आर्मी का बेस होता है। वहाँ ईडन को कुछ सैटेलाइट फ़ोन और एक कार मिलती है और वो लोग कार चालू करने लगते हैं। तब केन की सेना दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है और नॉर्टन मारा जाता है। ईडन और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वह सैटेलाइट फ़ोन से नए प्राइम मिनिस्टर से कहती है उन्हें क्योर मिल गया है और उन्हें रेस्क्यू कर लो, और वो मान जाते हैं, लेकिन सोल के लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनसे मुकाबला होता है और सोल मारा जाता है। तभी माइकल वहाँ हेलीकॉप्टर लेके उनको लेने आ जाता है। ईडन अपने वॉच में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और तब ईडन उसे कहती है कि कैली वायरस से इम्यून है और उसके ब्लड से एंटीवायरस बना सकते हैं। और यह सुनकर माइकल खुश हो जाता है और कहता है कि जितनी देर हम वेट करेंगे वायरस उतना ही फैलेगा और वैक्सीन बनाकर उससे हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ईडन वापस जाने से मना कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपनी माँ के तलाश में ईडन घर आती है। और तभी नेल्सन वहाँ ईडन से मिलने आता है और ईडन उसे माइकल का प्लान बताती है और उसका पोल खुलने के लिए कहती है और उसे रिकॉर्डिंग दे देती है और नेल्सन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पहुँचकर ये रिकॉर्डिंग पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो जाता है, जिसके कारण माइकल बर्बाद हो जाता है। ईडन सोल का सर लेके उसकी आर्मी के सामने आती है और कहती है कि तुम इंसानों के लिए इतने ही भूखे हो तो अपने ही लीडर को खा लो। और सारी आर्मी ईडन की बहादुरी के लिए चेयर करने लगती है और उसे अपना नया लीडर बनाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।